नमस्कार दोस्तों। हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर के ऊपर। एक बहुत बड़ा बदलाव जो होने जा रहा है हमारे देश में, उस पर हम बात करेंगे। शायद ही आज कोई हो जिसके पास मोबाइल फ़ोन हो और वो ऑनलाइन शॉपिंग न करता हो। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा। ये तीनों कौन सी कंपनीज हैं और कहाँ काम करती हैं, शायद हर एक बच्चे को मालूम होगा। ये तीनों के तीनों कंपनीज ई कॉमर्स कंपनीज हैं। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड इंटरनेट्स, कॉमर्स यानी कि बिजनेस। ओके। तो मोबाइल के सहायता से इंटरनेट के थ्रू जो भी बिजनेस किया जा रहा है, सामानों की खरीदी और बिक्री की जा रही है, बाइंग और सेलिंग हो रही है, वही है ई कॉमर्स। फ्लिपकार्ट की प्रोसेस, अमेजॉन की प्रोसेस, मिंत्रा की प्रोसेस क्या है हमें सबको मालूम है। क्या करते हैं? हम अपना मोबाइल फ़ोन खोलते हैं, कुछ बटन्स दबाते हैं, अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जो भी हमें अच्छा लगता है। किसी को लिपस्टिक चाहिए तो किसी को कपड़े चाहिए, किसी को मोबाइल फ़ोन खरीदना है, जिसको जो लेना है वो सेलेक्ट करता है, पेमेंट करता है या फिर कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करता है और बाय करता है। कुछ दिनों के बाद सामान आपको डिलीवर हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई देता है हमें। तो ये प्रोसेस क्या है, कैसे काम होता है, हम इसी के बारे में आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ई कॉमर्स की डिफिनीशन देख लेते हैं। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन ऑनलाइन सर्विसेज और ओवर द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट की सहायता से हमें सामानों की बाइंग और सेलिंग, यही है ई कॉमर्स। होता क्या है, इसकी बाइंग और सेलिंग कैसे होती है? मान लीजिए एक कोई कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट को हम मान लेते हैं। फ्लिपकार्ट को होता क्या है, एक बायर है। मान लीजिए मैं बायर हूँ, पर्सन ए बायर और पर्सन बी एक सेलर है। तो सेलर क्या करेगा, वो अपने आप को रजिस्टर करेगा कहाँ? फ्लिपकार्ट पे। बायर, हम अपना रजिस्ट्रेशन जब भी हम मोबाइल में अपना अकाउंट बनाते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो ही जाता है। ये अपने सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी देगा फ्लिपकार्ट को, जो हमारा सेलर होगा, और वो जानकारी फ्लिपकार्ट हमें देगा, जो भी बायर है उसको। हम जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उसका ऑर्डर करेंगे फ्लिपकार्ट के पास, फ्लिपकार्ट इसकी जानकारी सेलर को देगा और फिर यहाँ से डिलीवरी होगी हमें प्रोडक्ट की। ये का पूरा प्रोसेस होता है, हम जो भी ई कॉमर्स पे काम करते हैं उसका। तो ये करेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म बेस्ड। प्लेटफॉर्म बेस्ड। प्लेटफॉर्म बेस्ड क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा बायर है और सेलर है वो दोनों के दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है फ्लिपकार्ट, या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, कहीं पर भी, जहाँ पर भी। अगर जो मिंत्रा पर बायर होगा और मिंत्रा पर जो सेलर होगा, वो दोनों मिंत्रा पर जब होंगे तभी पूरा का पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड ई कॉमर्स। पूरा का पूरा प्रोसेस प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहा है। बदलाव क्या होने वाला है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप इस दोनों लोगों को देखिए। DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहीं पे ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये ONDC क्या है? ONDC एक कंपनी है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के थ्रू। ये कंपनी क्या करने वाली है इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये क्या है, इस पूरे प्रोसेस को हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। ये इस्टेब्लिश की गई है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस लिए? ओपन नेटवर्क फॉर द ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क बनाना। जो अभी हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म बेस्ड हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, प्लेटफॉर्म बेस्ड। तो दिक्कत क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म बेस्ड में दिक्कत क्या है। तो हम क्या करने वाले हैं, ओपन नेटवर्क फॉर ई कॉमर्स के लिए एक ओपन नेटवर्क बनाना चाहते हैं जहाँ पे हमारा बायर और सेलर किसी तरह से प्रतिबंधित ना हो। 2022, अप्रैल 2022 में ये कंपनी बनाई गई है, फाउंडेशन हुआ है उसका। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है इस प्लेटफॉर्म बेस्ड
प्रोसेस में। सबसे पहली चीज हम देखते हैं, जो भी हमारे बड़े जायंट्स हैं, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, जो कि हमारे देश में ऑपरेट करते हैं एक बड़े पैमाने पे, यही दो बड़े ई कॉमर्स कंपनीज हैं हमारे देश में जो कि बड़े तौर पे ऑपरेट करती हैं। होता क्या है कि इनके साथ जो सेलर कनेक्टेड होते हैं, सेलर वो बहुत बड़े बिग होते हैं, बड़े बड़े सेलर्स के साथ इनका कांटेक्ट होता है और उनके चुनिंदा प्रोडक्ट्स ही ये सेलेक्ट करके बायर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, एक तरह से इन दोनों ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। और इसकी वजह से जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल बिजनेस करने वाले लोग, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनका माल बिक नहीं रहा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हो नहीं रही है क्योंकि उनका माल बिक नहीं रहा है। बड़े बड़े जो थोक में काम करने वाले बहुत बड़े बड़े जायंट्स जो हैं, वो काम करते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू, और ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट छोटे बिजनेसेस से उतना ज़्यादा कांटेक्ट करते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये इनसे बड़े बिजनेसेस से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। और वही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओएनडीसी को लॉन्च किया है। ओएनडीसी का मुख्य उद्देश्य है अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े जायंट जो हैं उनकी मोनोपोली को खत्म करना और छोटे बिजनेसेस जो हैं उनको फायदा पहुंचाना, स्मॉल बिजनेसेस को फायदा पहुंचाना है। कैसे फायदा होगा स्मॉल बिजनेसेस को, आगे हम इसे भी देखेंगे, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिर ये ओएनडीसी क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि ओएनडीसी प्लेटफॉर्म बेस्ड नहीं है, प्लेटफॉर्म सेंट्रिक नहीं है। अभी तक जो भी ई कॉमर्स थे वो सब प्लेटफॉर्म सेंट्रिक है, लेकिन ये क्या है, नेटवर्क सेंट्रिक है। जो हमारा ओएनडीसी है वो नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल है। ये प्लेटफॉर्म बेस्ड काम नहीं करेगा, यहाँ पे एक नेटवर्क की तरह काम करेगा। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये जिस तरह से डिजिटाइजेशन के लिए यूपीआई महत्वपूर्ण हो गया है, उसी तरह से ई कॉमर्स के लिए ओएनडीसी यूपीआई होने वाला है। ये उसी यूपीआई की तरह ई कॉमर्स के लिए काम करने वाला है। जिस तरह से यूपीआई आया है पूरे भारत में छा गया है, 30 से अधिक देशों ने भारत के यूपीआई के टेक्नोलॉजी की डिमांड की है। इतनी ज़्यादा तेजी से ग्रोथ हुई है यूपीआई की कि देखते नहीं बनती है, बहुत ही ज़्यादा तेजी से। और यूपीआई की वजह से डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। उसी तरह से जो आने वाला $200 बिलियन का मार्केट है ई कॉमर्स का, उसको गवर्नमेंट कैप्चर करना चाहती है ओएनडीसी के थ्रू। गवर्नमेंट चाहती है कि इस ओएनडीसी के थ्रू स्मॉल, मीडियम और बिग सभी के सभी बिजनेसेस को प्रॉफिट सेम हो, सेम तौर पे अपॉर्चुनिटीज मिले ई कॉमर्स पे। ऐसा ना हो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट के थ्रू या फिर बड़े बड़े जो ई कॉमर्स जायंट्स हैं उनके थ्रू जो बड़े बड़े व्यापारी हैं सिर्फ वही फायदा उठा पाए, क्योंकि आने वाला मार्केट ई कॉमर्स का ही होने वाला है। आगे देखते हैं हम थोड़ा सा, ये एक हमने इसके बारे में बात की ही है कि वो ओपन नेटवर्क है और ई कॉमर्स के एक्सपेंशन के लिए गवर्नमेंट इसका पूरा का पूरा उस पर ध्यान दे रही है, बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है। इसका पायलट प्रोजेक्ट भी चालू हो गया है, चुनिंदा लोकेशंस पे वर्क भी कर रहा है। जो भी थोड़ी बहुत खामियां रहेंगी उनको सुधार करने के बाद बहुत बड़े बड़े पैमाने पर पूरे कंट्री के लिए, पूरे पैन इंडिया में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा और इसका फायदा सीधे तौर पे छोटे व्यापारियों को बहुत तेजी से मिलने वाला है। देखिए, जो भी एडवाइजरी काउंसिल है इस ओएनडीसी का, इसमें जो मुख्य नाम है मिस्टर अनिल अग्रवाल, मिस्टर आर एस शर्मा, मिस्टर नंदन एम नीलेकनी, मिस अंजलि बंसल एंड मिस्टर आदिल आदिल जैनुल भाई। ओके, इसमें जो मिस्टर नंदन एम नीलेकनी है ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश नज़र आते हैं ओएनडीसी, यूपीआई और ओकेन को लेकर। यूपीआई के बारे में तो बात ही क्या करें, यूपीआई अपनी ताकत को सिद्ध कर चुका है। ओएनडीसी के बारे में भी इनका यही मानना है कि आने वाले समय में यूपीआई की तरह ओएनडीसी और ओकेन, ये दोनों के दोनों ओएनडीसी और ओकेन छाने वाले हैं। जैसे यूपीआई पूरे भारत में छा गया है, उसी तरह से ओकेन और ओएनडीसी। और इनका तो ये भी कहना है कि आने वाले समय में पूरा वर्ल्ड हमसे ये टेक्नोलॉजी की डिमांड करेगा और हमारी ही टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड पे चलने वाली है। ये यूपीआई के लिए 30 से ज़्यादा देशों ने रुचि दिखाई है, ये बात सभी को मालूम है। इनका कहना है कि ओएनडीसी और ओकेन के लिए भी ऐसे ही देश लाइन में लग जाएंगे जैसे यूपीआई के लिए आज लगे हुए हैं। सबसे पहली चीज हम देखें कि जो हमारा प्लेटफॉर्म सेंट्रिक है ई कॉमर्स आज का, वो कैसे काम करता है। हमारा ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर किसी एक, मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे जाके क्या करता है, अपना ऑर्डर देता है। अब वो
बड़े जो भी जायंट्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करके फ्लिपकार्ट से माल की डिलीवरी होती है। लेकिन ओएनडीसी में क्या होने वाला है, ओएनडीसी में ये है कि आप किस एप्लीकेशन पे बाइंग ऑर्डर दे रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, यहाँ पे पूरा का पूरा नेटवर्क बना हुआ है। अगर किसी ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दिया है तो जरूरी नहीं है कि इसे सिर्फ वही व्यापारी डिलीवर करेगा जो फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होगा, जरूरी नहीं है। जो मिंत्रा पे और जो अमेजोन पे या फिर जो छोटे छोटे और व्यापारी इससे कनेक्ट होंगे इस ओएनडीसी से, वो सभी के सभी ये जो फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर आया है उसको डिलीवर कर सकेंगे। ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो होगा इसके थ्रू काम होने वाला है। तो यहाँ पे जो भी टेक जायंट्स हैं इनकी मोनोपोली खत्म होने वाली है। आने वाला समय में ओकेन का ही राज चलने वाला है, ओएनडीसी का ही राज चलने वाला है। आने वाला समय फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के लिए ये समझने की बात है कि वो जितना जल्दी से जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर कराएंगे उतना ही ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले स्ट्राइक भी की थी इन लोगों ने, अमेजॉन फ्लिपकार्ट ने इसके खिलाफ, ओएनडीसी के खिलाफ। लेकिन उससे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी कुछ अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट प्रयास करती है और उसका परिणाम यूपीआई में हमें देखा है, यूपीआई में हमने देख लिया है, तो थोड़ा समय के लिए कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। लेकिन आने वाले समय में एक लंबे स्तर पे बड़े तौर पे ये बदलाव होने वाला है। इसलिए ओएनडीसी बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है हमारे देश के लिए। जिस तरह से ये टेक जायंट्स ने एक मोनोपोली क्रिएट की थी हमारे देश में ई कॉमर्स पे, वो अब खत्म होने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।